जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जम्मू मितान मितानिन मन ला स्वागत अभिनंदन है मैं एनएफएनेट क्लास के। आज फिर से एक बार रिकॉर्ड तोड़ मॉडल आंसर प्रोवाइड करने वाला हमारा चैनल। आज फिर एक बार आप मन पर अपेक्स बैंक के कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, समिति प्रबंधक बर जिन आज परीक्षा हुई से और परीक्षा के संपूर्ण विषय के जो है मॉडल आंसर लेके आए हैं। दो भाग में सवाल रही से, पहला भाग जो रही से छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ भाषा रही से, दूसरा भाग आप मन के जिन देखे ला मिली वो सहकारिता अधिनियम बैंकिंग के रही से, सामान्य ज्ञान रही से, ठीक है, हिंदी रही से, अंग्रेजी रही, गणित और तार्किक रही से और कंप्यूटर से संबंधित रही से। तो इस सब के हम आज सवाल के जवाब देखने वाला है। सबसे पहली मैं पहला भाग आप मन के साथ शुरू करता हूं, जेमा छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा के जो है वो सवाल पूछे गए से 10-10 सवाल रही से, एकदम 100% जो है वो 10-10 सवाल में से बहुत आसानी के साथ सवाल मतलब पूछे गए से ओकर का जवाब होना है तेला हमन जो है वो देखथन। पहला सवाल का पूछे गए से, तो पहला सवाल है छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। तो रायगढ़ जिले का नहीं है मटनार कहाँ है? जगदलपुर बस्तर के बाद होते, ठीक है। बसनाझार आप मन ला देखे ला मिली, अमर गुफा आप मन ला खरसिया में देखे ला मिली, बेनी पाट जो है वो आप मन ला तमनार से थोड़ा सा दूर जो है वो देखे ला मिली, वो रायगढ़ जिला के ही हो जाते, ठीक है, कुछ दूरी में। तो कहाँ हो जाए? मटनार हो जाना है। दूसरा सवाल रही से, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जो फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्क्रैप के जो काम है, स्क्रैप प्रोसेसिंग के काम भारत में शुरू हो रही से 1956 में। स्क्रैप प्रोसेसिंग में शुरुआत हेकेट इंजीनियरिंग के द्वारा मदद करे गई से और एक 10 इकाई हमन ला भारत में देखे ले मिलते काकर, तो फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेमा से एक इकाई भिलाई में 1983 से कार्यरत है, मगर 28 मार्च 1979 के काकर द्वारा हार्स्को इन कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है शुरू करेगी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। तीसरा है राम वन गमन पर्यटन पथ किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता था? मतंग पर्वत के बारे में तो हम सुने, कर्नाटक से हम लेके चलते मतंग ऋषि के बाद, मगर ओकर एक शिष्या के बात होते और वो शिष्या के जब हम बात करते हैं तो सबर कन्या कहे जाते। सबर कन्या जो है हमार सबरी माता, और सबरी माता शिवरी नारायण जी ने हमारे जगह है ओकर जो है वो बात करे जाते, और सबरी माता जो है वो आचार्य रही सो ऋषि माँ वो जो है वो आप में आश्रम माँ, और सबरी माता के गुरु जो है वो हमन कौन बात करथन? मतंग ऋषि की बात करथन। एक नाम से मतंग ऋषि के आश्रम के नाम में शिवरी नारायण ला माने जाते। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला को गाथा गाने की परंपरा उज्जैनी के बात होते, ठीक है, राजा भरथरी के बात होते, एक महान सम्राट के रूप में भारत के देखे जाते, और राजा भरथरी जो है वो, ठीक है, एमा हमन का बात करतन भरथरी ला जो है वो तो एक दुख वाला हमन पीड़ा जो है वो ओकर प्रेम के पीड़ा से संबंधित जो बात होते ओका बात होते भरथरी के जो है वो, ठीक है। और लोरी चंदा आप मन ला पिछले सवाल में देखे ला मिल रही से प्रेम का बताए वाला। एक बाद हमन देखतन छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। तो सबसे पहली चांपा में आप मन जान गया, ठीक है, शक्ति के पास जो गांव के हम बात करथन, शक्ति डुमार पारा में, ठीक है, डुमार पारा में हो गए सही हो जाए। तो ओकर बाद अगर हम बात करें खरखेना बिल्हा में, तो आकाश डोलो माइंस के नाम से है खरखेना बिल्हा बिलासपुर के अंदर। अगर खरसुल दुर्ग के वैसे दुर्ग बहुत सारा क्षेत्र में डोलोमाइट के हम देखते हैं। नंदनी खुंदनी जो है वो एक्चुअल में चूना पत्थर वाला बात करे जाते हैं, ठीक है। लाइम स्टोन माइंस के बात करे जाते, राजेश कुमार दास के नाम से यहाँ पर माइनिंग के भी है काम। नंदनी खुंदनी जो है हम देखते हैं दुर्ग भी के अंदर यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है, मगर यह दमदा दुर्ग जो है वो लाइम स्टोन माइंस में होते। तो नंदनी खुंदनी एमा थोड़ा सा जो है वो हमन एकदम 100% नहीं रहे तो हाईलाइट नहीं हुए, ठीक है। छठवां सवाल पूछे गए इसके धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंदू कुम्हार, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी हमन मिंदू कुम्हार को कब पुलिस की गोली लगी थी? ठीक है, तो ये सितंबर 1930 में लगे रही से। रुद्री नवा गांव के नाम से हमन एक देखता, रुद्री नवा गांव जो है सत्याग्रह जो हो रही से 16 सितंबर के गोली लगे रही से। 16 सितंबर 144 धारा लगे रही से, वो समय गोली लगी तहाँ फिर घायल हो गई। ओकर बाद 25 तारीख के सेंट्रल जेल रायपुर में जो है वो उनकर सही उपचार नहीं करे के वजह से ओमन जो है वो आप मन के का हो गई उनकर, तब से ओमन का है हमार स्वतंत्रता सेनानी हवाई, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाने जाते। तो क्या हो जाना है? सितंबर 1930 हो जाना है। उराव जनजाति हो गए, ठीक है, मुंडा जनजाति हो गए, एमन सब अलग अलग जैसे
आप मन के झारखंड है, झारखंड के अलावा आप मन अगर बात करा था तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये सब जगह में सरहुल पूजा, ये सरहुल पूजा के जन बात कर जाते, ये सरहुल पूजा साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्षों की पूजा भी कहे जाते सरहुल पूजा ला, तो साल वृक्ष के नीचे होते। ओकर बाद छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जल दान करने की परंपरा है। अक्ति जेला हम अक्षय तृतीया भी कही, ठीक है, मटका में पानी रख के देव स्थल में रखे के काम करे जाते, एक नाम से कहे जाते त्योहार जल दान करने की परंपरा, अक्ति अक्षय तृतीया। सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता करने वाली थी जो है वो सुश्री चांदनी रैना, जो कौन है तो वो है आपकी सलाहकार, वित्त मंत्रालय की सलाहकार हैं, ठीक है। उनके साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेनली श्रीमती सैब बैकेट आर्थिक सलाहकार जो थी ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन की मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनके साथ जो है वो दोनों कोई कहाँ पे रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की बैठक में अध्यक्षता की थी सुश्री चांदनी रैना। तो कौन है ये, तो ध्यान रखेंगे वित्त मंत्रालय की सलाहकार। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप अभिव्यक्ति एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा महिला सुरक्षा पे कार्य किया जाता है, ठीक है, उनसे संबंधित सारे कार्य एप्लीकेशन है। ओकर बाद छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान के बाद छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान में सबसे पहली जो है वो आप मतलब पूछे गई, ओह दिन भर काम करत रहीस, तो ओह दिन भर काम करत रहीस मां दिन भर के जो बात है, दिन भर रहे, रात भर रहे, ठीक है, बार बार रहे, ऐसा जिन शब्द प्रयोग होते तो ओमा हमन का बात करथन, ओमा हमन क्रिया विशेषण के बात करथन, ठीक है। तो मुख्यतः एमा का आ जाना है आप मन का क्रिया विशेषण आ जाना है, ठीक है। और क्रिया विशेषण वो भी कालवाचक क्रिया विशेषण के बात हो गए। ओकर बाद है नानकुन टूरा बुलक के पार बांध है, तो जे नानकन टूरा हवा जेन पार ला बांधते तेना सुई आवे, और धागा ला लेवे के पार ला बांधते तो सुई धागा। हमर जेन वीडियो बने रही से ओहू में जनौला के वीडियो में हमन बता रहे हैं। अस्वस्थ होना, तो कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ होते तो का होते, कुरिया धर लेते, कुरिया मतलब घरे मरी थे तो घर कुरिया धरना अस्वस्थ होना होते। हाथ मारना, तो कहा कि हाथ तो लंबा हाथ मारे है मतलब बहुत ज्यादा लाभ होना, ठीक है, तो हाथ मारना लाभ होना शब्द से हो गए। लहुटना, तो जब कुछ भी काम पूरा हो जाते तो काम का पूरा करे एक बात क्या करथन, लहुटथन, तो कोई अवस्था से संबंधित, कोई भी समय से संबंधित, ठीक है, हमन जब बात करथन, भाव जब बताथन तो हमन के भाववाचक होते। लहुटन, ठीक है, लहुटई वर्ड में लिए जा है। एक चिरई ऐसना पूछी में 2 पैसा, तो मयूर आप मन देखे है, ठीक है, मयूर के पूछी में 2 पैसा आप मन के जो है एक बार रखे गए, एक अर्थ है। एक बाद है 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है, तो पत्री है, पत्री आप मन देखता पत्री के बारे में सुने हो, 10 खिला जड़े रही है और दरबार में पड़े रही है। और धर के उसन्ना, तो एमा थोड़ा सा बहुत जो है वो अलग अलग तरीका से भी कहे जा सकते। धर के उसन्ना तो का की थे, आ तो घर कुछ घूमत रिबे दिन भर दाई का की थे, आत है घर तोला उसना था, आज धर के उसनिया तोला, धर के तू तरिया, धर के उसनिया, तो एक नाम से हम दंडित करना ले एक साथ जो है वो लिए हैं। और फिर झूठर्रा मतलब झूठ बोले वाला, ओकर एक गुड़ बतावा थे, व्यक्ति झूठर्रा है, झूठर्रा मतलब झूठ बोले वाला है, तो का है गुड़ बताते, गुड़वाचक विशेषण। ओकर बाद का है आप मन के रंधनी खोली का है, रंधनी खोली में कौन सा समास है, तो रंधनी खोली मतलब रांधने की खोली, इसे कहते ना, मतलब हमार किचन जे में हमन खाना बनाथन, तो वो का हो जाए आप मन के, वो आप मन के हो जाए तत्पुरुष समास हो जाए, ठीक है। ये आप मन के रंधनी खोली जेमा हमन का करथन, वो में हमन विभक्ति चिन्ह के प्रयोग करथन, ठीक है। तो ये हो गया आप मन के रांधने की खोली, रंधनी खोली, खाना बनाए के तत्पुरुष समास हो गए। अगला जो सवाल है, अगला सवाल हमारे काकर से संबंधित दूसरा भाग है। दूसरा भाग में पहला सेक्शन है सहकारी अधिनियम और बैंकिंग संबंधित सवाल, 25 प्रश्न रही से, और एमा बहुत जो है समय लग गई से सब चीज को खोजे खाजे वाला में, मगर कुछ हमन हद तक कोशिश करे हैं कि आप मन भर 90-95% तो पूरी तरीके से 25 प्रश्न सही हैं, और आगे के पूरा जो है वो बाकी बचेला तो पूरा 65 होला एकदम करेक्ट ही जो है वो हमारे द्वारा विश्लेषण करे गए। लाभ और हानि खाते को निम्नलिखित में से दर्शाया जाता है, तो लाभ और जो हानि खाता होते ओला रोकड़ बही केस बुक से दर्शाया जाते हैं, ठीक है, केस बुक है सही उत्तर। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला जो उद्देश्य है प्राथमिक उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध करना। सहकारी मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर कॉपरेशन के साथ काम करना होते, तो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो आप मन के है प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना, ठीक है। ओकर बाद जो तीसरा रही से उमरी से सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसमापन कैसे किया जाता है, तो परिसमापन किया जाता है धारा
59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के साथ 3/4 सदस्यों के आवेदन पर किया जाता है। ठीक है, बी हो जाना है। सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है? तो सहकारी सोसाइटी के पंजीयन के लिए हमको पंजीयन फॉर्म को जमा करना होता है। कहां पर? रजिस्ट्रार के यहां जमा करना होता है। पहले हम मिल गए होंगे, सारे सदस्यों के साथ ही जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। और यहां पर ऐसा नहीं है कि सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया की बात हो रही है। सहकारी सोसाइटी को जब पंजीयन करने की बात होगी तो ये नहीं कि व्यक्तियों को जो है हम बैठक बैठाएंगे, सीधा पंजीयन करने जाना है, मतलब बैठक हो चुका है तो आवेदन पत्र को भरकर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना। ठीक है, थोड़ा बटलर मार देता हूँ बीच बीच में। सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी सभी जो है वो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम जो है कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2005। एमा हम वीडियो भी बना रहे हैं, प्रश्न भी बता रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी का निरपेक्ष बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। एमा थोड़ा सा डाउट है बहुत ज्यादा, मगर आंसर जो है वो निरपेक्ष बीमा साख प्रत्यभूति निगम अधिनियम 1961 मिले हैं हमला। ठीक है, सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। ठीक है, निक्षेप बीमा और साख प्रत्यभूति निगम अधिनियम 1961। सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। तो सहकारी सोसाइटी के जो प्रबंध मंडल होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ठीक है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है? सहकारी सोसाइटी का ऑडिट करना, सहकारी सोसाइटी का पंजीयन करना तथा उसका नियंत्रण करना, सहकारी सोसाइटी को वित्तीय सहयोग देना। उपरोक्त सभी जो है वो सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत एक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान होता है। ठीक है, रजिस्ट्रार का योगदान। फिर है सरकारी सोसाइटी उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रखरखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है? जुर्माना। क्या दंड होता है? जुर्माने के रूप में दंड की बात की जाती है। बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है? तो आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना। ये जो है वो आपका बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम जो संशोधन हुआ है 2020 उसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, मुख्यतः हमने वहां पर लिया। सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है? इसमें उच्च प्राधिकृत अधिकारी होते हैं जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो आम सभा की बैठक का महत्व बताया गया है। उसके बाद है कि सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस पे एक खास जो है वो एक ऐसा आंसर नहीं होता है, बट अगर हम जो है वो वास्तविकता के अनुसार इसको पढ़ें तो उसमें हमको पता चलता है कि अप्रत्याशित क्षति या कंटेंजेंसी जो हुआ है उसको पूरा करना हम इसके साथ लेते हैं जो है वो। ठीक है, अगला है आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है विपणन संघ। आदिवासियों के लिए सहकारिता संघ जो होती है उसको क्या कहा जाता है? विपणन संघ कहा जाता है। मार्कफेड के नाम से हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, कई जगह पे हम लोग लैंपस सहकारी सोसाइटीज में भी देख रहे थे। विपणन संघ हमको फाइनलाइज किया। ठीक है, उसके बाद था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ? नाम ही है। ठीक है, 1949 16 मार्च 1949 को जो है वो ये लागू हुआ। सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है? तो रजिस्ट्रार जो होता है वो आपका संचालक मंडल को हटा सकता है। सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि जो दिवालिया घोषित किया गया है, नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष ना बीते हो, सजा मिलने के बाद 5 वर्ष नहीं बीते हैं, वो सभी जो है वो पात्र नहीं होंगे सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति कब दी गई थी? तो इस पर सबसे पहला वीडियो हमारा बना था। 28 अप्रैल 1961 को अनुमति दी गई थी। स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है गैर वर्तमान परिसंपत्ति कहा जाता है। जो स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं उनको। कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है? हाँ, जरूर देती है, बिना किसी प्रतिबंध के देती है। ठीक है, उसके बाद है बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान 90 दिनों तक नहीं हो पाता है। कितने दिनों तक नहीं हो पाता है? 90 दिनों तक नहीं हो पाता है, उसको गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डाल दिया जाता है। सहकारी सोसाइटी में सदस्य के क्या अधिकार हैं? तो वो मतदान भी करते हैं जो सदस्य होते हैं सहकारी समिति के, और जो लाभ होता है उस लाभ का लाभांश जो है वो उनको मिलता है। लाभ में साझेदारी भी अधिकार में होती है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी की जो बात की जाती है 3 स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, 3 स्तरीय संरचना होती है जहां हम लोग स्टेट जो हमारा स्टेट का जो बैंक होता है, कॉर्पोरेशन होता है, उस पर हम लोग मेनली बात करते हैं, उसके लेवल से काम करता है। 3 स्तरीय संरचना होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम जो लागू हैं वो नियम हम लोग जब सर्च किए तो यहाँ पे हम लोग को मुख्यतः डाउटेबल है, बट हमने उपरोक्त सभी के साथ जो है वो चलना पसंद किया। ठीक है, आप जो है इसको और कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि अनुमानित है थोड़ा। निक्षेप बिना
बीमा जो है वो आपका निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसके 4 अलग अलग हेडक्वार्टर्स भी हम देखते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। भाग 2 के सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी के बाद हम देखते हैं सामान्य ज्ञान के सवाल। सामान्य ज्ञान के 10 सवाल है मेरे पूछे गए से, और 10 सवाल के बारे में देखते हैं। सबसे पहला सवाल रही से सिंधु सभ्यता के लोग थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादातर जो है मांसाहारी थे, परंतु वहां अनाज के भंडार भी मिले थे, इसलिए शाकाहारी एवं मांसाहारी आ जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न रही से अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो एमा अम्लीय वर्षा से संबंधित जो भी लिखे गए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेप के कारण होना, अवक्षेपण के कारण होना, ये सही है। pH 5 से कम होता है, ये भी सही है। गीला या सूखे रूप से हो सकता है, ये भी सही है। मगर क्या पूछे गए सही नहीं है, तो एकर नाम से याद रखा है मेरे, जिसे हम लिखे हैं ठीक तो लगे हैं, मगर यह का हिसाब से लगे हैं, सही है के हिसाब से लगे, सही नहीं है के हिसाब से नहीं है। सही है के हिसाब से तीनों सही है, मगर सही नहीं के हिसाब से चारों आंसर में जो है वो का हो जाना है, आप मन के स्टार हो जाना है, ठीक है। तो ये हमारे जो है सही है। ओकर बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, बॉम्बे मोहरी से A.O. ह्यूम की अध्यक्षता मोहरी से 1885 में, ठीक है। ओकर बाद पूछे गए से वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था, सही। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह थे, सही। अगला वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, सही। सभी कथन क्या है, सही है वित्त आयोग से संबंधित। ओकर बाद रही से सरकारी योजना सतत विकास, कौन सा सरकारी योजना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा से एक महत्वपूर्ण कदम है। तो भारत के जो आप मन के तटीय क्षेत्र है, जेमा हम बात करथन कोस्टल और मैंग्रोव एरिया, ठीक है, प्रोटेक्शन, एकर बा हम बात करथन मैंगो, ठीक है, इनिशिएशन फॉर, ठीक है, ए मिस्ट्री, ये हमार हो जाए, ठीक है। ये हमारे पार्ट हो गए मैंगो इनिशिएशन फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है, ये हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र जिला हम जो है वो तक्षशिला के मां पढ़े हुए एक शिष्य के जानथन चाणक्य जिला, जिन अर्थशास्त्र से ज्यादा है। पढ़नीला हम जानथन जिन व्याकरण संबंधित है, तो चाणक्य, जेका कौटिल्य के नाम से भी हम देखें, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। फिर 1857 के विद्रोह में प्रथम बार जन है कौन, हाँ, एला फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट कह रही से, ठीक है। तो सबसे पहली वीर सावरकर जी के द्वारा प्रथम जो है वो एक स्वतंत्रता पर बोले गए रही से, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से बोले गए से। अगर जो पुस्तक है, ठीक है, वीर सावरकर जी के द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट माँ ये शब्द के हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह कहे गए से। ग्रीन कार्ड कार्यक्रम, तो ग्रीन कार्ड कार्यक्रम जो है वो लाइफ की एक लाइफ जो है वो अंदर के एक कार्यक्रम है। लाइफ मतलब वो कहे के मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के अंदर एक जो है वो काम है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम। तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में तीनों के तीनों आना है, उपरोक्त सभी जेमा से 8 जो है वो आते हैं, ठीक है। एमा जो है प्रश्न रही से उपरोक्त सभी हो जाना है। फिर टी शब्द किससे कौन से खेल से जुड़ा है, तो गोल्फ जिन होते मारे के उमा एक बॉल जो होते जिला मारे जाते वो बॉल जिन स्टैंड में रखे जाते वो स्टैंड ला का बोले जाते, टी कहे जाते। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बात होते हैं, ठीक है। एमर हमन जब बात करते हैं आर्य समाज की जो है वो आर्य समाज के बारे में बात करते हैं 1875 में, उमा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो शब्द कहे गए, ठीक है। एक बाद जन हमार भाग है, एक बाद वाला भाग ला हमन देखते हैं जिसमें हम गणित और तार्किक योग्यता संबंधित सवाल ला देखते हैं। प्रश्न ये पूछे गए यदि 7 क्रमिक संख्याओं की औसत कितनी है, 20 है, मतलब 7 क्रमिक जो संख्याएं हैं औसत उसकी 20 है, तो 7 में से एक नंबर 20 है जो बीच में है। इसके पहले 19 है, इसके पहले 18 है और इसके पहले 17 है, और इधर 21 है, इधर 22 है और इधर 23 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो भी सॉल्यूशन हवा है वो सॉल्यूशन आप मतलब डिस्क्रिप्शन में 3-4 टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए जाए जन व्यापम वगैरह परीक्षा की तैयारी के, वो सब में ओकर PDF जो है स्कैन करके सॉल्यूशन बने बुनाए आप मतलब दे दिए जाए, ठीक है। अभी बहुत सारा प्रश्न के सॉल्यूशन हमारे में नहीं बताता। कोई भी एक तो 570 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर लाभ प्राप्त हो, ठीक है, और उसी वस्तु को 370 रुपया में बेचने पर क्या प्राप्त हो, तो आप मन के हानि हुई। तो फिलहाल हमन ले पता होना चाहिए कि 540 में जो है वो जो भी हमन का करें 540 में अगर बेचा था तो फिलहाल बेचे में का हवा है सेलिंग प्राइस में आप मन के लाभ भी जुड़े हुए हैं। तब 540 माइनस आप मन के x हो गए जो बराबर हवा है काकर बराबर हवा है, तो वो बराबर हवा है 370 में माइनस x, मतलब जेन आप मन के का शब्द है
ए मेरा मन कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं, दोनों को हटा दिए। अगर समीकरण का देखे जाए तो सीधा सीधा कहा हो जाना है, तो दोनों का यदि विक्रय करे जाते कितना में 910 में, तो लाभ प्रतिशत के निकालना है। मतलब दोनों मिला के 2x बराबर कितना वैल्यू दिए है हमन ला, तो 2x बराबर वैल्यू दिए हुए है 910, ठीक है 910 ए आगे, ठीक है। ओकर बाद x बराबर कितना हो जाना है, तो आप मन आधा कर दे सीधा सीधा, तो आप मन के हो जाए 455। तो x के वैल्यू मतलब आप मन के कॉस्ट प्राइस कितना आगे 455 आगे। अब ओका विक्रय कितना में करें, बेचे कितना में, सोल्ड कितना में करें, 910 में करें, तो 455 के लागत हो गए। तो 910 में से 455 ला माइनस कर देबो, 910 में से जब 455 ला माइनस करबो तो हमन ला कितना मिल जाना है, तो अब बचे 455 मिल जाना है। तो बच कितना के 455, ठीक है। अब ये 455 जो है देखा दोनों बराबर आ गए, 100% हो गए, कॉस्ट भी वही हो गया, अपन के लाभ भी हो गए। तो कहा हो 100% के लाभ हो, कोई चीज ला 455 में उठाएं 910 में बेचें, तो लाभ कितना हो गए 455, तो कितना हो गए 100% के। बाकी पूरा सॉल्यूशन ए मेरे लिए आप मन भी लिख सका था, पॉज करके वीडियो ला, स्क्रीन आप मन PDF भी आप मन ला भेज दिए जाए। अगला जो है वो है किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपए है, तो ब्याज दर कितनी है, ठीक है। समय का देखते हुए ओकर पूरा सॉल्यूशन PDF में रख के उत्तर आप मन ला 12% आना है। कैसे आना है वो चीज से आप मन मिला जरूर 12% देखना है, ठीक है। ओकर बाद कूट शब्द दिए गए से, ठीक है। माइन और केबल सेडल और हॉर्स कहते, माइन और केबल सेडल और हॉर्स कहते, माइन और वीर सेडल और राइड कहते। तो केबल और केबल, ठीक है, और माँ, ठीक है, केबल और अलमा एक का थे, हार्स और ब्लैंकेट का थे। तो देखा केबल जेन जेन में रहे वो मेरे हार्स पकड़ा थे, तो हार्स के का आगे केबल आगे, एक ही ऑप्शन में दिए है। दूसरा राइड ला आप मन देखा ए मेरे वीर देवा थे, का एक माइन के तो सेडल है, तो केबल वीर के का हो जाए आप मन के हॉर्स राइड हो जाए, ठीक है। एक बाद आप मन देखा नेक्स्ट जो है वो पूछे गए रेखा PQ, ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजाओं। तो एक आप मन के है मुख्यतः आप मन एक सबसे पहले त्रिभुज देख लेवा है मेरा, ठीक है। ए मेरा आप जन मन त्रिभुज जन बनाया तेन आप मन लिख लिया ABC आप मन देख लिया। ए दू रेखा के हमन बात करत हन का P और Q, ठीक है। ए मेरा हमन बात करत हन P और Q, ठीक। ए का लिखे गए है AP के कितना वैल्यू लिखे गए है 3, और आप मन के PB के कितना लिखे गए है 2, ठीक। तो आप मन ला का निकालना है APQ निकालना है, APQ, ठीक है। जब भी हमन क्षेत्रफल के बात करते हैं तो ओकर हमन ला हो गए 3 के स्क्वायर, आप मन ला मिल गए 9, और ABC मतलब 3 और 2 5, तो ये हो गया आप मन के 25, ठीक है। तो 9 और का आगे 25 आगे, ठीक है। अगला देखा कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तब 568 रुपए 7 साल में, ठीक है, और 520 रुपए आप मन के जो है वो कितना में है 5 वर्षों में है। 5 वर्ष और 7 वर्ष, 2 वर्ष में कितना के अंतर आते, तो 2 वर्ष में वो होते 48 रुपए, ठीक है। 2 वर्ष में कितना हुआ थे 48 रुपए, और 2 वर्ष में 48 रुपए अगर होते तो 1 साल में कितना हो जाए, 1 साल में हो जाए 24। तो कितना राशि में 1 साल में आप मन के 24 होते, ठीक है। 1 साल में 24 बढ़ा थे, तो वो हिसाब से आप मन ला का मिल गए सीधा सीधा 5 साल के अगर देखिए, तब 5 साल में 24 गुणित 5, ठीक है। ये सीधा सीधा कितना हो गया 120, ठीक है, 120 रुपए हो गए। अब 120 रुपए आप मन ला मिल गए, का मिल गया आप मन ला 120 रुपए, तो 120 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल गए, इंटरेस्ट मिल गए कम। और टोटल अमाउंट कितना है 520 है। 520 से जब आप मन 120 ला हटा दे तो कितना आ जाए 400 रुपया आ जाए, कामा लगिस 400 रुपया में लगिस, ठीक है। अगला देखा आप मन ला जिन पासा दिए गए हैं, पिछला एक तो BEd DEd में पासा बना दिया, बहुत कमेंट आई भैया पासा के लूडो उडो मान की बनाए करके, हर पासा के अपन अपन तरीका से बने रही थे। सेफ ला देखा एती बार F भी है, एती बार C ही है, और A है ही ऊपर में है, तो क्लियर हो गए एक तरफ B है एक तरफ F है। तो A कंप्लीट ऊपर में है, तहाँ B आगे, C आगे, E आगे और F आगे, चारों कोना हो गए। बच का आगे है तो D बच गए, तो A के नीचे में का आ गया आप मन के D आगे, तो का उत्तर हो गए D हो गए। A का विपरीत पूछे रही तो A का विपरीत हो जाए आप मन के D हो जाए, ठीक है। और बाद देखा अगला जो सवाल आप मन पूछे गए से पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनका गुणनफल कितना था 150 था। 5 साल पहले गुणनफल 150 रही से, तो सीधा सीधा अगर उत्तर से भी बनाया जाए तो मान लेवा आप मन 35 उत्तर लिया, ठीक है। अब दूसरा प्रकार के सॉल्यूशन जो रही 5 साल के पहली कार रही से वो का PDF में अलग बताई गई। तो 35 5 साल पहली कितना हो जाए 30 हो जाए,
ठीक है। अगर पापा 30 के रही से तो का नंबर से गुणा करब तो 150 हो जाए, तो 30 पंचे, ठीक है, 150 हो जाए। अब 5 साल बाद पिता कितना के हो जाए 35 के, और बाप कितना, बेटा कितना के हो जाए 10 के, ठीक है। गुण और अनुपात कितना बताए गए हैं 7:2, तो देखा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो का आगे 35 वर्ष, सीधा सीधा चेक करे वाला बात है। बाकी सॉल्यूशन जिसना बनाए गए है कौन सा तरीका से है ओकर जो है वो हमन देखा ऊपर। ओकर बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, देखा 3 से 5 बनिस, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10 माइनस 2 8, 8 दूनी 16 माइनस 3 13, 13 दूनी 26 माइनस 4 22, 22 दूनी, ठीक है 44 हो गए। अब -5 हो है तो 5 से का हो जाए 39। का करत हन ओला दुगना करत हन और ओखर से एक एक करके नंबर बढ़ा कम करत जाथन। पहले 1 कम करें, तहाँ 2 कम करें, तहाँ 3, तहाँ 4, तहाँ 5, तो 44 से 5 कितना हो गए 39 हो गए, ठीक है। अगला सवाल देखता ना मन, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है, ठीक है। तो जब भी हमन ला कैसना दिए रही थे, ए प्रकार से जब त्रिभुज दिए रही थे, ए हमारे जो दिए है एमा 3 होते, सेम ए अंदर में भी दिए है, ठीक है। तो ओहू आप मन के 3 हो गए, तो 3 3 कितना हो गए 6 हो गए। नीचे में भी वही डायग्राम है, ठीक है। ए आप मन के जो डायग्राम है ए में कितना हो गए 3 + 3, ए आप मन के 6 हो गए, ठीक है। ओकर बाद आप मन देखा ए जो आप मन के है 1 2 3 4, ए मिली 4 पहली, ओकर बाद ए मन पूरा का पूरा 1, पूरा का पूरा 2, ठीक है। और इसने ए पूरा का पूरा 1, ए पूरा का पूरा 2, ए आप मन के कितना हो गए 4, ठीक है। ओकर बाद देखा 1 2 3 4, आओ कितना हो गया आप मन के 4, तो ए कितना हो गए 4 4 8 और ए हो गए 12 और ए रही 6 6 12, तो 12 12 कितना त्रिभुज हो गए आप मन के 24 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अगला आप मन के देखा, अगला जो पाठ हवा वो हिंदी भाषा ज्ञान है। और हिंदी भाषा ज्ञान शुरू में आप मन थंबनेल में देखा कोई बाबा रही से प्रश्न वाचा है, वो बाबा सर जो हमारे है हिंदी और अंग्रेजी के, अगला आप मन ला बताया कि हिंदी और अंग्रेजी में का चीज बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम सामान्य ज्ञान के बाद सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न। राम भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अभी आपको पिछले सब्जेक्ट के बारे में, और अभी हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी में हमारा जो पहला प्रश्न था, इहलोक का विलोमार्थी शब्द क्या है। इहलोक जो कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है यह संसार, यह दुनिया। अगर यह दुनिया है तो उसका विलोम क्या होगा, कोई और दुनिया अर्थात परलोक। अगला देखते हैं, दूसरा है शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होना चाहिए, पुरुषार्थ। भाषा में क्या होगा, आपको षटकोण वाला सा लगेगा स में, विष विष नहीं होता है, यह विष होता है। प्रसाद यहाँ पर क्या होगा, स सरिता वाला, तो ऑप्शन डी हमारा पुरुषार्थ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नाक कट जाना, मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। बहुत ही आसान है, प्रतिष्ठा का नष्ट हो जाना। 16 नंबर में है, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल कौन सा भूतकाल है। तो सुरेश गीत गा रहा था, ये क्या हो रहा है, पास्ट में जो है काम कंटिन्यूस हो रहा है, अभी भी चल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पास अपूर्ण भूतकाल। क्लियर है। पंचमाक्षर वर्ण है, किसी भी जो वर्णमाला में है जो 5वां अक्षर है हमारा वह क्या कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। तो न, अंगा, इया ये सभी क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति के नाम को अबोध कराए, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को टारगेट करे। तो यहाँ पास हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, हरि हो जाएगा। मनुष्य क्या है, मनुष्य पूरी जाति को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पास यह आंसर इसका नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला देखते हैं हम सामान्य अंग्रेजी का जो प्रश्न है। सामान्य अंग्रेजी में हमसे पूछा गया था, सॉरी हिंदी में ही बचा है हमारे पास। वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। वाचाल का क्या अर्थ होता है, जो बहुत बोलता है। विदेशी शब्द है अपील। अपील क्या है, एक विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का यह शब्द है। जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हों और यहाँ पास क्या है, और अनुक्त हो, अनुक्त हो मतलब कि वहाँ पास गायब हो, वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो जनरली हमने देखा है कि जो द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, लाभ हानि और सही गलत, तो यहाँ पास जो भी द्वंद्व समास होते हैं वहाँ पास हम क्या करते हैं, और शब्द का वहाँ पास लोप होता है,
और वहाँ पास क्या लगता है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इनमें से कौन है? वैसे तो योजक चिन्ह इनमें से एक होने यहाँ पास होना चाहिए सिंगल डैश, जो कि है यहाँ पास हमको 5 लाइन दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, शब्दों के बाद जो अक्षर या समूह के शब्दों के बाद अंत में लगाया जाता है, पीछे लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है हमारा अंग्रेजी भाषा। पहला प्रश्न है इसमें, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक द कंप्लीट द सेंटेंस। आई नीड ब्लैंक प्रोडक्ट्स फॉर क्राफ्ट वर्क। तो जो क्राफ्ट वर्क के सामान कहाँ मिलते हैं? हमको स्टेशनरी मिलते हैं। स्टेशनरी का सही स्पेलिंग यहाँ पास क्या है? स्टेशनरी, NERY, स्टेशनरी। कन्फ्यूजन मत हो जाएगा यहाँ पास, ये अलग इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पास क्या है? मिस्टर जलज इज ट्रेवलिंग अब्रॉड नेक्स्ट वीक। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, तो यहाँ पास क्या होगा? यहाँ पास हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को वायलेट करता है। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न, द ब्लैंक ऑफ द हॉर्सेस आर प्रोटेक्टेड बाई आयरन शूज। तो यहाँ पास जो घोड़े का जो नाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? हूफ कहते हैं, हूफ कहते हैं। और इसका जो बहुवचन होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, ये हूफ्स भी होता है और कहीं पर भी हूफ्स भी होता है। ये दोनों अगर देखा जाए प्लूरल फॉर्म से तो दोनों करेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पास क्या लिया है? ऑप्शन सी, हूफ्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रामेटिकली, क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? एकोमोडेशन, ACCOMMODATION। एकोमोडेशन मतलब कि जब कहीं हम होटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं, उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज सिनोनिम ऑफ कंसील? कंसील का मतलब क्या होता है? ढकना या छुपाना। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइड। बाकी जो रिवील, एक्सपोज और अनकवर है वो क्या है? कंसील के एंटोनिम है। अगला प्रश्न है, मिस अनन्या परस्यूज, परस्यूज मतलब ढूंढना, इन हर ब्लैंक ऑफ लॉ फॉर लास्ट 4 years। सप्लाई द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, किसका? परस्यू का। तो परस्यू का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? परस्यूट। मूवी आपने देखी होगी परस्यू ऑफ हैप्पीनेस, ये वही है परस्यू। नेक्स्ट है, रजिया वाज ब्लैंक ऑफ द ममलुक डायनेस्टी। इसमें क्या करना है हमको? सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। रजिया क्या थी? एक लेडी थी, और लेडी जो राजकुमारी होती हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंसेस वर्ड। द पॉसिबल एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इट वॉज सैड। इट वॉज सैड का एक्टिव वॉइस क्या होगा? समवन सैड इट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अराइवल? अराइवल का एंटोनिम, उसका अपोजिट क्या होगा? डिपार्चर। तो यहाँ पर हमारा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न समाप्त होते हैं। और अगला हमारा जो टॉपिक है वह है कंप्यूटर का। राम भैया आएंगे और आपको कंप्यूटर के प्रश्न सॉल्व कराएंगे। अंतिम 15 क्वेश्चन में जो है कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज है, वो कंप्यूटर के तो हम एकदम धड़ाधड़ जो है बहुत सारा प्लेलिस्ट बना रहे हैं, वही में सारा सवाल है। उबंटू, फेडोरा, डेबियन, ये सब जो है वो लिनक्स के परिवार से है। लिनक्स, ठीक है, लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स आधारित जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मन हमें लेखथन। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन के नाम है। सर्च इंजन हम कुछ खोजे बर करथन, खोजथन कैसे? देख के खोजथन ना, तो एक शब्द से सीधा सीधा मिल जाती, उच्च दृश्य, ठीक है। इटालियन वाक्यांश उच्च दृश्य से एक नाम लिए गए, नाम प्रेरित हो है, ठीक है। ओकर बाद रही से विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरी यूज्ड ऑन एप्पल कंप्यूटर। एप्पल कॉर्पोरेशन की अगर बात करी जाए तो मैक ओएस है। बाकी विंडोज जो है वो अपन के माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, एंड्रॉइड गूगल के हो गए, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ठीक है। ओकर बाद रही से कौन सा फील्ड कॉमनली यूटिलाइज करे जाते कंप्यूटर के? कंट्रोल, रोबोट्स, ठीक है। कौन से क्षेत्र में आप मन रोबोटिक नियंत्रण देखता? तो मैन्युफैक्चरिंग, अगर पहली भी बता रहे हो कि रोबोटिक्स के ज्यादातर प्रयोग कौन सा फील्ड में होते हैं, तो
आप मन के मैन्युफैक्चरिंग में। तो सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछे वाला, ठीक है। एक बात रही से व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स के प्रयोग जे रही क्रिएट एडिट मॉडिफाई, जितना भी मल्टीमीडिया कंटेंट है ओला क्रिएट करे, एडिट करे और मॉडिफाई करे वह प्रयोग करे जाते, ठीक है। ओकर बाद यूआरएल दिए रही थे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में प्रोटोकॉल कौन है, तो प्रोटोकॉल है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिक्योर। ओकर बाद रही से कौन सा पार्ट है जिन कंप्यूटर के सभी भाग ला जोड़ के रखे रही थे, तो एला एक बोर्ड की थन, का बोर्ड की थन, मदर बोर्ड की थन, ठीक है। अनुमति दिए थे सभी जोड़ के रखे वाला काम है तो आप मन के मदर बोर्ड है, ठीक है। CPU प्रोसेस करते, पावर देते, पावर सप्लाई। BCC का है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC में का होते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC में का होते हैं कार्बन कॉपी। ये सब का एड्रेस स्टोर करे जाते, जेकर एड्रेस BCC में होते तेकर एड्रेस ला कोई नहीं देख सके। एक बाद रही से एक्सेल फंक्शन, एक तो फंक्शन है जिन का रिटर्न करी वैल्यू स्पेसिफिक रो कॉलम के, ठीक है। जब इंटरेक्शन करबो हम इंटरसेक्शन करबो डेटा रेंज ला तो ओकर होते इंडेक्स फंक्शन, ठीक है, इंडेक्स हो जाए। ओकर बाद रही से कौन सी कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीक किया था, तो को डेवलप अगर हम लोग बात करें तो सोनी और फिलिप्स। तो सोनी जो है वो आप मन के CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क के डेवलपमेंट की बात करते हैं 700 MB के साइज। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर, अगर पूरा स्लाइड में सेम फॉन्ट सेम स्टाइल देना चाहतन तो स्लाइड मास्टर के थ्रू हम लोग का बना लेते हैं। मतलब सीधा सीधा है ओवरऑल स्लाइड टेम्पलेट और स्टाइल, एक जैसे स्टाइल और टेम्पलेट रखे बा स्लाइड मास्टर के यूज होते, व्यू में मिलते हैं। 97 रही से लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का चीज के प्रयोग करते, तो आप मतलब पता है इंक जेट प्रिंटर इंक के प्रयोग करते, थर्मल प्रिंटर इंक के प्रयोग करते, मगर लेजर प्रिंटर जो है वो टोनर पाउडर्स के प्रयोग करते। काकर प्रयोग करते, टोनर पाउडर के, ठीक है, टोनर। ओकर बाद रही से हमला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ला अपडेट करेंगे का उद्देश्य है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर में आप सुधार तो नहीं करन, इंटरनेट के कनेक्शन की गति भी नहीं बढ़े, नया सुविधा नहीं, यह सुनिश्चित करना कि जो नया खतरा आते वो नया खतरा ला दूर करे जा है तो वो एंटीवायरस ला अपडेट करके करे जाते, ठीक है। वो हो गए डी ऑप्शन। वर्तनी जांच, ठीक है, अगर हमला स्पेल चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो ओकर F7 खोजना है तो F5, तो कहा जाना है F7 आ जाना है। जब हम बात करते हैं काला, जब प्रिंट करे बर रिबन और हथौड़ा, तो मैं आप मतलब बता रहा हूं जब हेमर और पिन के प्रयोग होते तो इंपैक्ट प्रिंटर, और हेमर और पिन के प्रयोग नहीं होता नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट में का देखतन तो एक लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर में का देखतन डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर में चैन बैंड और ड्रम प्रिंटर देखतन। तो ए प्रकार से पूरा जो खेल है काकर अपेक्स बैंक के जो खेल है वो C सेट के आंसर हमारे मैंने आप सब मतलब बताए हैं, रहे सेट ABC, सवाल 10-10 हवा, सारा ऑप्शन आप मतलब मिल जाए। आशा है आप मन के परीक्षा बहुत बेहतर तरीके से हो है। अपेक्स बैंक परीक्षा के जो सहायक प्रोग्रामर है, कनिष्ठ प्रोग्रामर है, ये सब के पोस्ट पर अभी तारीख नहीं आए एग्जाम के, तो मैं और मोर साथी बाबा भैया, बाबा और राम आप सब मन के जो है वो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ करते। आप मन बहुत पसंद आते हैं हमारे वीडियो, ऐसा आप मन के कहना नहीं हवे, अगर आप मन के कहना तब हो जाही जब आप मने वीडियो ला बहुत सारा प्यार देहा, लाइक करिया, शेयर करिया, और हमारे चैनल आज 6000 पहुंचे के जो है वो कगार में है, तो आप मन जो है अपन एक सब्सक्राइब से क्या कर सकता था होगा पूरा कर सकता था। सही लाइक करा, सब्सक्राइब करा, अपन से विनती है। और हमारे जेन भी आप मॉडल आंसर की है वो का मिला पूरा शुरू से लेकर आखिर तक। जय